2014 में ही भारत आजाद हुआ है, जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में। बिहार के लिए तो कुछ हुआ है तो बताइए आप लोग। डबल इंजन की सरकार है, आप देख रहे हैं। ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी करता है, विकास धरातल पर है कहीं नहीं है। निश्चित सरकार बनाएंगे और तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी बिहार में। और नरपतगंज में निश्चित सीट राजद के झोली में जाएगा। इनको कोई नहीं रोक सकता है, उम्मीद है एकदम। नरपतगंज विधानसभा में एक बात खूब सुनने को मिलता है कि दिन हो या रात, मनोज यादव होते हैं जनता के साथ। नमस्कार, मैं हूँ राजेश, अभी मैं मौजूद हूँ नरपतगंज विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नरपतगंज का बेटा मनोज यादव। लोग कहते हैं कि जब किसी को कोई समस्या होती है, सुख हो या दुख हो, तो मनोज यादव को एक फोन के बाद मनोज यादव दिन और रात में भेदभाव नहीं समझते, गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं समझते हुए लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत जी। आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लगातार आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो हमारे दर्शक हैं, उनको ये बताइए कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है। मैं 2001 से लगातार नरपतगंज का प्रतिनिधित्व करते आता हूं और मुखिया भी रहा हूं। नीचे से मैं ऊपर उठा हूं, उप प्रमुख भी रहा हूं, अभी वर्तमान में मैं प्रमुख हूं। और नरपतगंज के एक गांव का भौगोलिक स्थिति का मुझे पता है, नरपतगंज में क्या दिक्कत है लोग को। और हमने काफ़ी कोशिश किया है 25 वर्षों में लोगों का समस्या का निदान करने के लिए। अच्छा, वर्तमान में बीजेपी से विधायक है और आप भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, बिजली, उसके बाद स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार, ये काफी देखने को मिल रहा है। और उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप देख रहे हैं। ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी करता है, विकास धरातल पर है कहीं नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2 दिन पहले यहाँ पूर्णिया में आए थे। क्या दलित वंचित मजदूर के लिए उसने कोई योजना का शिलान्यास किया? शिलान्यास यही है कि अमृत भारत ट्रेन चलाया है, वंदे भारत ट्रेन चलाया है, जिस पर बिहार के युवा मजदूर पंजाब जाएगा, गुजरात जाएगा, जयपुर जाके अलग अलग स्टेट में मजदूरी करेगा। पलायन तो रोकने का काम किसी सरकार ने किया है? इनको लग रहा है कि 2014 में ही भारत आजाद हुआ है, जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में। बिहार के लिए तो कुछ हुआ है तो बताइए आप लोग। एनडीए की जो सरकार है वो तो कहती है कि हम लोग बहुत विकास किए, महागठबंधन जो था उस समय में जंगल राज हुआ करता था। आप जंगल राज जिसको कहते हैं, उससे पहले दलित वंचित शोषित पिछड़ा को कहीं आवाज मिलता था। ये जंगल राज कौन कर रहा है? 2-4% आदमी। जब लालू जी ने दलित वंचित को आवाज दिया, सबको कहा, अरे बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, भेड़ चराने वाले, तुम पढ़ो लिखो तब तुम्हारा हक मिलेगा। तो ये जंगल राज हो गया क्या? अभी क्राइम नहीं होती है, अपहरण नहीं होता है? ये सिर्फ लालू जी को बदनाम करने का एक तरीका है, साजिश है। आप राजद के कद्दावर नेता हैं और नरपतगंज विधानसभा से संभावित उम्मीदवार के तौर पे भी जाने जाते हैं। अगर जनता आपको मौका दे दे तो आप किस तरह काम करेंगे अपनी विधानसभा में? निश्चित यहाँ के नरपतगंज के दलित शोषित वंचित के लिए मैं काम करूंगा। पलायन को रोकने का काम करूंगा। निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। सरकार से जहां से भी लड़के होगा, हम लोग बिहार में चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगे और बिहार का आदमी बिहार में ही काम करे। अच्छा, तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं आज से, तो क्या लग रहा है ये विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव ला पाएगा? निश्चित बदलाव लाएगा और तेजस्वी जी के साथ 150 प्लस सीट आएगा। इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से बदलाव होगा बिहार में।
आप लोग सरकार बना पाएंगे? निश्चित सरकार बनाएंगे और तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी बिहार में। और नरपतगंज में नरपतगंज में निश्चित सीट राजद के झोली में जाएगा। जाएगा, इनको कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है, एकदम जनता पे भरोसा है। एकदम भरोसा है। तो बिल्कुल, तो आपने मनोज यादव को साफ तौर पे कह दिया कि नरपतगंज विधानसभा में अब की बार बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर बिहार में उद्योग और कारखाने लगेंगे ताकि बिहार के लोग बिहार में रहकर रोजगार पा सके। इस खबर फिलहाल इतना ही। मनीष के साथ राजेश चौधरी, नमस्कार।